मून भेज दिया। तुम बनोगे हमारे दामाद प्यारे मून। तुम मेरी जिंदगी हो। मर जाऊंगा? और मैं जो यहाँ पल पल मर रही हूँ उसका क्या? वो अब किसी और नहीं, तेरा मजाजी खुदा है। उसका फर्ज है कि तेरा ख्याल रखे और तेरा सहारा बने। है किधर ये मून नकमा? बात करा मेरी। वो फुप्पो वो ऑफिस गया है ना काम पे। अब हकीकत तो ये है कि बचपन से मैं भी मून की तरह उस घर में। हैं? ओए, तुझे भी हनी पसंद थी? वैसे कमाल की बात है ना, इसने सोचा था ये लड़की भटकी हुई इस शहर में आएगी और सुपरस्टार, फिल्म एक्ट्रेस, मॉडल बन जाएगी। तो बहुत आगे निकल गया हो, तुम बहुत पीछे रह गए हो, वहीं के वहीं खड़े हो। तुम्हारी पहुंच से दूर, बहुत दूर आसमान पर चांद बनकर चमकेगी और तुम सिर्फ उसे सर उठा के देख सकोगे। मेहरू जी, मुझे प्लीज और तकलीफ मत दे। तुम्हें मेरी तकलीफ नजर नहीं आती मून? प्यार करती हूँ मैं तुमसे, लेकिन तुम्हें ये बात समझना होगी, खेल अब खत्म हो चुका है। हनी इस नई दुनिया में किसके साथ है और ये तरक्की उसे किसकी वजह से मिली है? तुमसे बहुत दूर एक नई दुनिया की हो चुकी है मून। मान लो तुम भी इस बात को। इसी में हम सबकी भलाई है, इसी में तुम्हारी खुशी है मून, क्योंकि हनी तो खुश है ही, वो तो तुम देख ही चुके हो उसे। जो दिखता है हमेशा वो सही नहीं होता। जब तक वो खुद ना कहे कोई फर्क नहीं पड़ता। तू भरम न रख, तू करम न कर, तू बता मुझे, तू शर्म न कर, तू बता नजर से जो गिर गया, तू बता नजर से जो गिर गया, कोई उससे बढ़ के गिरा नहीं। मुझे माफ शाफ सिखाओ मत, मेरे पास ज़र्फ़े खुदा नहीं। रोहेल खान, वो क्यों आ रहा है? रिहर्सल के लिए। रिहर्सल? अरे भाई, वो एक बहुत अच्छा एक्टर है और वो चाहता है कि वो अपने हर किरदार पे पूरी तवज्जो दे। और उसका कहना यह है कि अगर वो कुछ दिन तुम्हारे साथ रिहर्सल करेगा तो तुम्हारी और उसकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री बहुत अच्छी हो जाएगी। चलो चलो तैयार हो जाओ। क्या ये जरूरी है? हाँ भाई, क्यों जरूरी नहीं है? बस यही इरादा है ना? फिलहाल तो मुझे ऐसे ही लगा। फन ने दस्तक दी थी, दरवाजा कैसे ना खोलती। और उसके जो भी इरादे हों, मुझे ये आइडिया तुम्हारे लिए बेहतरीन लगा। सोचो जरा, इतना बड़ा एक्टर, इतना बड़ा हीरो हमारे घर में हमारे सामने मौजूद होगा, और वो वाकई एक अच्छा हीरो है। तुम्हें उसमें बहुत हेल्प मिलेगी। सीमी आपी, आप मेरे साथ ही होंगी ना? देखो मेरी जान, तुम्हें सिखाना और समझाना मेरा काम है। मैं पूरी नियत और लगन के साथ तुम्हें समझाती हूँ, लेकिन तूफान में से तैर के निकलना तुम्हारा काम है। पहला सबक यही है कि इंसान गौते खा के ही तैरना सीखता है। कैसा लग रहा हूँ मैं? माशाल्लाह बॉस, एकदम परफेक्ट, बिल्कुल एक सुपरस्टार की तरह। थोड़ा सा नर्वस हूँ यार। नर्वस? और रुहेल खान,
हाँ यार, पहली बार स्क्रिप्ट रीडिंग का बहाना इस बार तो काम आ गया, मगर न जाने क्यों उसके सामने सब भूल जाता हूं यार। इतने साफ दिल की और खरी आंखों वाली लड़की आज तक नहीं देखी, कभी भी नहीं। तो फिर आप भी खरे दिल से जाके टकराएं। बस एक चीज का ख्याल रखिएगा, जल्दबाजी ना दिखाइएगा। जानता हूं, दिल की बाजी में जल्दबाजी बाजी उलट देती है, मगर ये तो मैं मान चुका हूं यार, रोहेल खान दिल हार चुका है, वो भी पहली बार। और जिसके पास ये दिल कम वक्त है ना, बस उसे जीतना बाकी है। तो चलिए बादशाह सलामत, दिल वालों पर यलगार करने। गाड़ी में चल, मैं आता हूं। मैं कभी कुछ नहीं बोलूंगा, जब तक जिंदा हूं मैं कुछ नहीं बोलूंगा, ना किसी और को बोलने दूंगा। इससे अच्छा था कि मैं नाले के पानी में बह के मर जाता है। क्यों इतनी नदामत क्यों हो रही है? आए, दुश्मन के चेजे बेटे ने निकाला, उसके साथ वो कम बखत चेजे लेने वाला बिल्ला भी था। तो अच्छी बात है ना भाईजान, ये तो उनका एहसान हुआ आपके सर पे। मैंने बचाओ बचाओ कहा था, हारून बचाओ नहीं कहा था। ला भाईजान क्या हो गया, ये तो उस लड़के की नेकी है ना, नेक ही हुआ ना वो तो। हाँ जी, सारे नेक हैं, सारे अजीम हैं, सिर्फ एक मैं रह गया हूँ जो शैतान हूँ। ना भाईजान ऐसे नहीं बोलते, इंसान जब मौत के मुंह पे खड़ा होता है ना तो उसे अल्लाह अल्लाह करना चाहिए। और मैं मरने लग गया कि अल्लाह अल्लाह, मेरा मतलब है कि मैं बीमारी है ना, सिर्फ मौत की गल क्यों कर रही है? फुफो ना करें ऐसी बातें, पहले उनको इतना तेज बुखार है। तो कर ना, बाप के सर के ऊपर ठंडी पट्टियां कर, ये ले चल लगा। ऐ पाक परवरदिगार, मेरी जिंदगी की गाड़ी सही पटरी पर डाल दे। अब मेरी जिम्मेदारी भी आने लायक हो गई है। सुल्तान के लिए इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं, अपनी बहन से बढ़कर कुछ नहीं। तू जानता है कि कभी किसी अच्छे का बुरा नहीं किया, बस सिर्फ अच्छे रास्ते पर दौड़ा दे, जिंदगी बेखौफ पुरसुकून कर दे। आमीन। एक और थैंक यू। बैठे, आइए आइए, बैठिए प्लीज, तशरीफ रखिए। इतनी खुशी हो रही है आप हमारे घर आए हैं। इतना बड़ा नाम माशाल्लाह। आ गई। वालेकुम अस्सलाम। वाह सिमी, हमारी हीरोइन तो बहुत सीरियस है, स्क्रिप्ट लेके फिर रही हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ओह डैम इट, मैं अपना स्क्रिप्ट भूल गया। अरे कोई बात नहीं, आज एक ही स्क्रिप्ट से काम चला ले। हाँ, आई होप यू डोंट माइंड इफ आई शेयर द स्क्रिप्ट विद यू। या श्योर, व्हाई नॉट। तुम क्या खड़ी कर रही हो, जाओ चाय लाओ ना। अच्छा चाय लाऊं या? नहीं चाय नहीं, ब्लैक कॉफी विदाउट शुगर प्लीज। ब्लैक कॉफी विदाउट शुगर, ओके। अच्छा आप दोनों रिहर्सल करें, मैं जरा एक फोन कॉल करके आती हूँ। हाँ थैंक यू, आई वुड लव टू। बहुत कमाल की लव स्टोरी बनेगी। जी आपने स्क्रिप्ट नहीं पढ़ा? द स्टोरी? जी जी, मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी है। सोहा का कैरेक्टर, राइट? यू सोहा, आई मदनान, दोनों बहुत मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से। जी, दोनों अलग अलग कैरेक्टर्स ही तो हैं जो अपने अपने कैरेक्टर्स को परफॉर्म करेंगे, फिर चाहे एक्टिंग मोहब्बत करने की हो या बेवफाई करने की। और वैसे भी मुझे आपके साथ काम करने का मौका मिल रहा है, इससे बढ़कर खुशी की बात मेरे लिए कोई हो ही नहीं सकती। काफी इम्प्रूव करूंगी मैं अपने आप को आपसे सीख सीख के। बहुत गहरी बातें करती हैं आप। दिल की चोट जब गहरी हो ना तो बातों में गहराई आ ही जाती है।
जी भाई बाबा, आपने बुलाया मुझे? हाँ बैठो, एक बात करनी थी। जी जी बताइए, क्या बात है? तुम दोनों से करनी थी। कौन दोनों? तुम और मोहन। बताइए तो सही, क्या बात करनी है? बताएंगे, जरूर बताएंगे। बस ये समझ लीजिए कि आपकी जिंदगी का अहम फैसला करने जा रहे हैं। कैसा फैसला? जो एक दिन हर बाप को करना पड़ता है। सारी जिंदगी जिसको संभाल संभाल के पालता है, एक दिन उसको नजरों से ओझल करने का, हिम्मत जुटाने का फैसला करना पड़ता है। मैं कहीं नहीं जाने वाली भाई बाबा। देखो बेटा, ये तो ले जाने वाले की मर्जी है ना, वो तुम्हें कहाँ खुश रखता है। हम तो दुआ और इल्तिजा ही कर सकते हैं। सदा खुश रहो। कोई प्रॉब्लम हो, कोई सवाल हो, कोई इशू हो, आप कभी भी मुझसे पूछ सकते हैं। नो इशू, आई एम जस्ट अ कॉल अवे। जो लोग वक्त से आगे का सोचते हैं वही आगे जाते हैं। देख मोहन, कोई मुझसे तुझ जैसी बातें करने लगा है। और पता है, ऐसे लोगों की कोई मंजिल मुकर्रर नहीं होती। ऐसे लोग बस आगे बढ़ते रहते हैं। कोई कह रहा है कि साथ देगा हमेशा। तूने भी तो यही कहा था ना? मुझे माफ शाफ सिखाओ मत, मेरे पास ज़र्फ़े खुदा नहीं। आज से मैं तेरा पक्का यार बनूंगा, बाप नहीं बनूंगा, समझे? अब्बा जी, अगर हिम्मत करके मैं बोल भी दूं तो अभी तो आपका मूड ठीक है। अगर बदल गया तो? और पुत्र, मैं बदल गया हूं, यकीन कर। और अपने दिल की ख्वाहिश कबीर अहमद को बता, देख तेरी ख्वाहिश कैसे पूरी होती है। पहले तो आपके बदलने की बड़ी खुशी हुई है अब्बा जी, ख्वाब सा लग रहा है। अब्बा, हकीकत तो ये है कि बचपन से मैं भी मोहन की तरह उस घर में। हैं? ओए, तुझे भी हनी पसंद थी? ओ, ये कहानी रिपीट हो रही है। या अल्लाह खैर कर, अल्लाह मियां। अल्लाह माफ करे अब्बा जी, मेरी बात सुने जरा गौर से। हाँ, मैं तो राना को पसंद करता हूँ। ओए पुत्र, तूने भी शेर के मुंह में हाथ डाल दिया, और वो भी जख्मी शेर। आपने पूछा अब्बा जी तो बता दिया मैंने। और रानो? वो भी अब्बा जी, लेकिन हम दोनों अपने घर की इज्जत की कुर्बानी नहीं देना चाहते, लेकिन अपनी मोहब्बत की कुर्बानी जरूर दे देंगे। अच्छा जी, हाँ, वाह भाई। ओए, इस बार कोई कुर्बानी नहीं देगा, ठीक है ना? और तू देखना, इस बार मैं शब्बीर को जीतने नहीं दूंगा, समझा? बस खुश हो और तू तैयारी कर। हाँ, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है प्यारे मोहन? घर वाले नहीं मानेंगे, उनको आने में मसला है। ट्रेन से बुला लेंगे, नहीं तो जहाज से। वो आएंगे ही नहीं। अरे कराची से मसला है तो हम चले जाते हैं। हम भी नहीं जा सकते। ये तो मसले पे मसला है मोहन, उनके बगैर मुमकिन नहीं है। ऐसा अच्छा नहीं लगेगा। क्या अच्छा नहीं लगेगा? अरे चलो, मेरी फोन पे बात करवा दो उनसे। बात नहीं करेंगे। वो कर क्या सकते हैं? आप करवाना क्या चाह रहे हैं? भाई, लोग दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलते हैं, हम रिश्तेदारी को दोस्ती में बदल लेंगे। कैसा रिश्ता? कौन सी दोस्ती भाई? पक्का वाला रिश्ता मोन। बात तो घर वालों से ही होगी ना। जल्दी बात करवाओ उनसे। वो बात तो क्या, वो तो मेरी शक्ल भी नहीं देखेंगे। ऐसा क्या कर रहे हो प्यारे मोहन? हाँ, वो बात दरअसल ये है कि मेरी शादी हो रही थी, मैं खुद ही शादी से भाग गया। सब रेडी था, बस मैं ही नहीं था।
बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। जी देखो प्यारे मून, जोड़े आसमानों में बनते हैं तो खुद नहीं आए, किस्मत तुम्हें यहाँ लेके आएगी। जी भाई, फिर हम तो चाह रहे थे कि अपनी बहन के लिए आसमान से तारे तोड़ के लाएं, लेकिन देखो खुदा का करना क्या है कि उसने मून भेज दिया। तुम बनोगे हमारे दामाद प्यारे मून। भाई कुछ दिनों में रस्मी मंगनी कर देंगे, अपने माँ बाप को बनवा लो, फिर शहनाई हम बजवा देंगे। हैं? क्यों बेटा? देखो मैं जो है ना तुम्हारे लिए जो सोचा है ना, वो बस वही हम दोनों करके उतारें। यस कैमरा, लाइट, एक्शन। तुम्हें पता है सोहा, कभी कभी सच को भी सबूत की जरूरत पड़ती है, लेकिन बात जब अपनों की आए ना, सबूत की नहीं, दिल की सुननी चाहिए। सोहा, तुम जिंदगी हो मेरी, मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर। मेरी जिंदगी का क्या? वो कुछ नहीं है ना? यहाँ पे अपनी मर्दानगी दिखाने का कोई फायदा नहीं है। ये वहां दिखानी चाहिए थी जब मैं सब छोड़कर अपनी इज्जत और अपनी जान पर खेलकर तुमसे मिलने आई। तुमने मेरी परवाह तक ना की। मैं मजबूर था तब सोहो, मजबूर था मैं। सोहा, सोहा वैसे भी मेरी जिंदगी अजाब हो चुकी है। मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर सोहा, मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर। तुम मेरी जिंदगी हो। मर जाऊंगा? और मैं जो यहाँ पल पल मर रही हूँ उसका क्या? तुम्हें किसी और की परवाह नहीं है, बस अपने बारे में सोचते हो, किसी दूसरे का नहीं सोचते तुम। तो पता है मेरी गलती क्या थी? मेरी गलती ये नहीं कि मैंने प्यार किया है, मेरी गलती ये थी कि मैंने तुम जैसे इंसान के साथ प्यार किया। सुहा, मत जा सुहा, रुक जा यार, मत जा, छोड़ दो मुझे। सुहा, बस इसके आगे एक लफ्ज भी मत कहना। सुहा, कट। Well done. Well done. वहां क्या देख रही हैं आपने? उस वक्त वहां कुछ कहा क्यों नहीं? कितनी दफा तो कहा है मुंजी आपसे, लेकिन आप समझते ही नहीं है। कुछ मेरे बारे में ही सोच लिया होता। आजकल सोच समझ कहाँ काम कर रही है मेरी। सच कह देती। कितनी दफा कहा है, मोहब्बत हो चुकी है आपसे। कुछ नहीं तो यही बता देती कि भाई क्या कहना चाह रहे हैं। कुछ तो कहती, इंकार ही कर देती हूँ। आप तो शर्मा के चली गई। शर्म आ गई थी ना, अब एक मशरकी लड़की यही करती है। देखिए मेहरू जी, आप सब जानती हैं और आप ये भी जानती हैं कि मैं भाई के सामने फिलहाल सच नहीं बता पाऊंगा। मेरे लिए इतना आसान नहीं है। तो ये आपका मसला है और मेरी किस्मत।
कितनी सेल्फिश है ना आप। मैं सेल्फिश हूँ मुझे इस पूरी दुनिया में ना मुझे आपसे ज्यादा कोई सेल्फिश इंसान नजर नहीं आता। कौन, मैं? जी आप जानते हैं जो इंसान आपका रहा ही नहीं है उसको बार बार याद कर करके उस इंसान को तकलीफ पहुंचा रहे हैं जो आपसे मोहब्बत करता है, आपका होना चाहता है। मुंशी, जिस दिन आपकी आंखों से ये पट्टी हटेगी ना आपकी जुबान पे सिर्फ एक नाम होगा, मेहरू। और रही बात भाई बाबा की, जो जो झूठ आपने उनसे बोले हैं ना उन सबको संभालना भी आपको ही पड़ेगा मिस्टर मून, क्योंकि आजकल हमसे तो अपना दिल नहीं संभाला जाना। देख, तू मुझे बता, अपनी पुप्पी को जिंदा देखना चाहती है कि मेरे जनाजे पे आएगी? फिक्र ना करें पुप्पो, बस वक्त आने दें, किसी काबिल हो जाऊं फिर आपको फौरन बुला लूंगी। अभी तो मैं खुद किसी और के सहारे हूँ। ओहो, क्या हो गया? नहीं है वो अब किसी और नहीं, तेरा मजाजी खुदा है। उसका फर्ज है कि तेरा ख्याल रखे और तेरा सहारा बने। है किधर ये मून नकमा? बात करा मेरी। वो पुप्पो वो ऑफिस गया है ना काम पे, बहुत मेहनत कर रहा है। डॉक्टर लग गया होगा कहीं पे? है नहीं, बस कोई काम है तो रात को दफ्तर था उसका। अच्छा चल, एक काम कर, जब घर आए ना तो उसे बोलना कि बहुत ढेर सारा काम कर ले, जल्दी जल्दी खूब पैसे कमाए। अब फिर कुछ दिनों में तुम लोग 2 से 3 हो जाओगे, फिर खर्चा भी बढ़ जाएगा और जिम्मेदारी भी बढ़ जाएगी। अभी ऐसा कोई इरादा नहीं है पुप्पो। आए हाय, मैं वो बात नहीं कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि मैं भी तो आके तुम्हारे पास ही रहूंगी ना, तो फिर 3 हो जाएंगे ना। ये देखना, जब मून काम पे जाया करेगा ना, हम दोनों सहेलियां पीछे खूब मजे करेंगे और फिर तेरी शूटिंग भी तो होगी ना, मैं तेरे साथ ही जाया करूंगी। क्या पता शबनम की किस्मत भी जाग जाए, है सितारे चमक जाए। वैसे तुझे पता तो है, एहसासात और जज्बात जो है वो भरे हुए तेरी फुप्पी पे माला माल। बस अभी के लिए रुक जाएं पुप्पो, कोई ऐसा कदम ना उठाना जो रानो और मानो के मुस्तकबिल और उनकी खुशियों के खिलाफ हो। प्लीज पुप्पो, अभी तो मुझे भी नहीं पता कि ये रास्ता कहां तक लेके जाएगा। हसीन दिखने वाली मंजिल का रास्ता ना बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा, मैं बाद में फोन करूंगी, ठीक है? खुदा हाफिज। अच्छा चल ठीक है, जैसे तेरी मर्जी, ख्याल रखना अपना। हुरैन चौधरी, वो किडनैप करना है या मर्डर? अभी सिर्फ उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए। अच्छा, वो क्या करती है, कहाँ आती जाती है, कहाँ रहती है, उसका फोन नंबर एज सून एज पॉसिबल सब पता कराओ। एज सून एज पॉसिबल? मिशन इम्पॉसिबल? क्या? कुछ नहीं, ये सब जल्दी से पता करवाएं क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। एक्ट्रेस है, मॉडल है, बहुत जल्दी सब कुछ पता चल जाएगा। और आपको पिक्चर्स और इंस्टाग्राम का उसका लिंक भेज दिया है। वेरी वेरी फास्ट। ये ले हैं, वो जो अंधा बाबा आता है ना सवेरे सवेरे, उसको दे देना, मेरे जाती 5000 रुपए हैं। 5000? वो की कर रही है तू? भाईजान, मुझे इतनी ज्यादा खुशी हो रही थी कि मेरा भाई जो है अपने पैरों पे सही सलामत चल के घर वापस आ गया। तू तो चाहती थी ना कि मैं 4 कंधों पे चढ़ कर। हाय नहीं भाईजान, है आपको मेरी उम्र भी लग जाए। क्या तेरी इस दवा पे मैं यकीन कर लूं? तो जा जाके सो जा। भाईजान, मुझे आपकी टेंशन से नींद ही नहीं आनी है। और मेरी टेंशन क्या है? टेंशन तो मुझे तेरी है। अच्छा, डॉक्टर ने कहा है ना गुस्सा करना है ना जोर से बोलना है, आराम करना है बस। हाय, खून ही कट दे रहे मेरा, इलाज तो कीता नहीं। तो अभी टेस्ट हुए हैं ना, टेस्टों की रिपोर्टें आएंगी, फिर उन रिपोर्टों को डॉक्टर पढ़ेगा, फिर पढ़ के बताएगा कि क्या बात है। हाँ, अच्छा, यानी कि अभी खतरा टला नहीं है, सवेरे तक कुछ भी हो सकता है। क्या मतलब कुछ भी हो सकता? और तू जाके सो नहीं सकती? भाईजान, मैं क्या करूं? मैं नहीं, अब पता है अकेले में ना मुझे डर लगता है, दिल में ना ऐसे अजीब अजीब वसवसे आते। किस किस्म के वसवसे आंदे ने? यही भाईजान कि आप मेरी आंखों से ओझल हो गए,
हैं, और मेरी गैर मौजूदगी में आपकी आंखें बंद होगी, मैं आखिरी टाइम पे आपके साथ ना हुई तो फिर? वो ये क्या तू सुबह से मुझे मरे हुए लोगों की मिसालें दे रही है? और कोई जिंदा मिसाल है तेरे पास किसी जिंदा चीज की? अनार भी मरा हुआ ते सूप भी मरे आया ते पता नहीं। हाय, जब तू पैदा हुई थी ना तो हमारी माँ मर गई थी। तेरी जब पहली सालगिरह हुई थी तो अब्बा मर गया था। पता नहीं मैं कैसे बचा हुआ। भाईजान मेरी दुआओं से। और जा इधर से, मेरे कानों में घंटियां बजनी शुरू हो गई हैं। इस वक्त कौन आ गया? रहमत होगा। और रहमत हो या जहमत हो, मैं खुद जाके देखांगा। और मेरी बंदूक लिया पुत्र। अभी लाई। रात दे 12 बजे खाना है, कोई तुक है? शाफ सिखाओ मत, मेरे पास ज़र्फ़े खुदा नहीं, क्योंकि मैं ग्रीन हूँ।